साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है तीर्थ यात्रा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रिया ने अपने ससुर जी को खाना परोसते हुए कहा, पिताजी आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद तैयार कर दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। तो ये सुनकर मनोहर जी बोले, हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक भी गई होंगी, तुम सो जाना। साथ संगत जी, मनोहर जी 3 साल पहले ही रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल वो अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिता कर आते थे। वहाँ इनका एक छोटा सा घर था, इसलिए ठहरने की कोई समस्या थी नहीं। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी काफ़ी देर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर स्नान करते और मंदिर में दर्शन करके पैदल ही घर आते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल होते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब वो अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी बाग में बगीचे में टहलने निकल जाते, फिर मंदिर दर्शन करके लौटते। शाम को मनोहर जी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म पर चर्चा होने लगती। उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करता था और उनकी बहू रिया एक नौकरानी के साथ घर संभाल रही थी। पैसे की कोई कमी थी नहीं, सब अच्छे से चल रहा था। तो अगले दिन सुबह 10 बजे मनोहर जी को हरिद्वार जाना था, इसीलिए वो खाना खाने के बाद जल्दी से सोने चले गए। उनकी पत्नी भी अपना छोटा मोटा ज़रूरी सामान इकट्ठा करके दूसरे बैग में रखने लगी। तो साथ संगत जी, सास ने रिया को आवाज़ दी कि रिया बेटा देखो, मेरा नया वाला चश्मा मिल नहीं रहा है। रिया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और रिया का पति खाना खाकर टहलने गया हुआ था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद रिया की सास उसके कमरे में आई। उनका गला भरा हुआ था। फ़ोन रिया के पीहर में मायके में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। तो रिया फ़ोन पर अपनी सहेली से अपनी परेशानी साझा कर रही थी कि मैं क्या करूं निर्मला, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। मेरे सास ससुर को न जाने कैसा लगेगा। उधर दादी की हालत सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रिया की आंखों में आंसू थे। सत्संगत जी, रिया की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल रिया की दादी और पिता ही थे। रिया और रिया से बड़े 2 भाई, दोनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ गई। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने तीनों को पाला। रिया सबसे छोटी थी, इसलिए दादी उसे अपने पास सुलाती थी और रिया नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतनी कमज़ोर हो रही थी। रिया के दोनों भाइयों की शादी हो गई और अब रिया के लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। इसी दौरान रिया के पिता भी दुनिया से चले गए और इस सदमे से रिया की दादी टूट गई। रिया के पिता और मनोहर जी एक दूसरे के मित्र थे। अपने मित्र के मृत्यु की सूचना पाकर मनोहर जी शोक संवेदना हेतु रिया के घर गए। अब बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है, इसीलिए रिया की दादी ने मनोहर से रिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने को बोला। तो मनोहर जी ने दादी से कहा, अम्मा, मैं रिया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो कैसा लगेगा? मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। रिया मेरे घर आएगी तो मेरे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मनोहर जी के चेहरे को पढ़ती रही। अब साथ संगत जी, रिया की दादी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, बहू और बच्चों से सलाह मशवरा करके बता मैं दूंगी। अब मनोहर जी ने कहा, मैं इंतज़ार करूंगा। उदास मन से दादी ने सोचा, किससे सलाह लेनी है और किससे मशवरा करना। ऐसा लगता है दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। न जाने क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं रिया की चिंता में, फिर भी पूछना तो उनको पड़ेगा ही। तो मनोहर जी ने कहा, हाँ अम्मा जी ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। कुछ दिनों के बाद रिया मनोहर जी के घर की बहू बनकर आ गई। साथ संगत जी, लेकिन अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में लगा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। रिया के दोनों भाई कभी दादी के पास तक नहीं जाते थे। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह से बात ना करती। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण होकर ढांचा रह गया था, फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा करती थी। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटे ज़्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सवेर कोई बहू खाना दे जाती और फिर बस कोई भी उनके हालचाल पूछने उनके पास ना जाता।
अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। रिया की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभियों से, तो दोनों भाभियां रिया से कहने लगी, हाँ हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है, अब तुम ही आई हो हितैषी बनकर। पिछले 2 सालों से तुम ही इन्हें खिलाने आ रही थी, हम तो इन्हें भूखा मार रहे थे। दोनों भाभियां बोली, हम भी खूब समझती हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नजरें दादी की जमीन और बैंक खाते पर हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती? अगर सच में दादी की चिंता है तो इन्हें ले क्यों नहीं जाती अपने घर? रिया अपना समूह लेकर अपने घर लौट आई। आज फिर 1 महीने के बाद निर्मला के फोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर रिया की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ें सुनकर रिया ने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढकर दे दिया। रिया के चेहरे पर उदासी थी। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए मनोहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और रिया के सर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्दी ही लौट आएंगे। माँ बाप को विदा कर रिया का पति अपने ऑफिस चला गया और रिया घर के काम करने लगी। शाम को घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न जाना पहचाना सुनकर रिया हैरान हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैल आई लटों को पीछे की ओर पलटती हुई रिया ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई। मनोहर जी ही थे जो गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। रिया ने कहा, पिताजी आप वापस आ गए, आप तो हरिद्वार गए थे। तो मनोहर जी ने कहा, हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए, अब हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थान तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। मनोहर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की ओर इशारा किया। रिया की सासू माँ के साथ उसकी दादी बैठी थी। देखते ही रिया रो पड़ी। दौड़कर रिया ने दादी को अपने गले से लगा लिया। अपनी बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर, साथ संगत जी हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तो सास ने रिया को ढांढस बंधाते हुए कहा, तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान, अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थान है रिया। मनोहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थान को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुशी में रिया के मुख से शब्द गायब हो गए। साथ संगत जी, देवी देवता मंदिरों में नहीं घरों में ही रहते होंगे। दादी ने ये अपनी फूटी सी आवाज़ में रिया से कहा और रिया का सहारा लेकर वो घर के अंदर आ गई। साथ संगत जी, कितनी सही बात कही ना मनोहर जी ने, कि जब घर के बड़े बुजुर्ग ही घर पर हों तो बाहर जाकर तीर्थ यात्रा करने का क्या फ़ायदा। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, तीर्थ यात्रा का सारा फल घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।